साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2019 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। हालांकि 19 तारीख को मेरा डीवी था 10 बजे, लेकिन थोड़ा समय के अभाव की वजह से मैं आप लोगों के साथ अपनी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर पाया। तो उसी के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और जितनी भी बातें मुझे लगी हैं वैलिड बातें और इनवैलिड बातें वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो अभी तक जितनी भी वीडियोस हमारी चली आ रही हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, मेरी नहीं, मैं उनकी बातें भी कर रहा हूँ जो हमारे और साथी हैं और इस दिशा में प्रयासरत हैं। तो उनकी वीडियोस देख करके आपको समझ आई होगा कि क्या क्या तरीके से हमें काम करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट के लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं और साथ में हम बातें भी करते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जो लोग अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइएगा। तो पहली बात तो एक प्रोसेस जो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। वैसे तो आप टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप अपने जो खाली जगह हैं उसको भर सकते हैं, ठीक है। अपने जो फॉर्म है या कोई दिक्कत आ रही है आपको वो अच्छे तरीके से भर सकते हैं। हालांकि अगर 10 बजे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है तो 10 बजे ही वो लोग बैठते हैं वहाँ पे और सबसे पहले कोविड के लिए आपका फॉर्म फिलअप किया जाता है, ठीक है। उससे पहले आप चाहे जो करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहला काम आपका कोविड का है। कोविड का भरने के बाद वो आपकी डेस्क अलॉट कर देते हैं। वहीं पर दीवार पर लिखा होता है पहले ही, इवन जिस दिन हम लोग गए थे तो उस दिन मॉर्निंग शिफ्ट का प्लस साथ में ही इवनिंग शिफ्ट का भी जो टेबल संख्या है कि आपको कौन सा टेबल पे जाना है वो पहले से लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो एक ही दिन वो सुबह को चिपका देते हैं और शाम तक आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं। तो वहाँ से कोविड का वाला टेस्ट कराने के बाद आप लोगों को भेज दिया जाता है टेबल्स पे। ए बी अलग है, सी डी अलग है, ये बात आप पहले से जानते होंगे। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहला काम आपका एक चेकलिस्ट मिलती है, उसका भी फोटो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें यस और नो में आपको देनी होती हैं। वो फॉर्म आपका भर जाता है। उसके साथ ही साथ आपका जो वेरिफिकेशन होता है, जो इसमें थंबनेल वगैरह आपके लगाए जाते हैं, ठीक है। बायोमेट्रिक सीधा सीधा कहें तो बायोमेट्रिक आपका होता है, उसमें एक स्लिप आपको मिल जाती है। तो वो स्लिप और प्लस जो उससे पहले फॉर्म मिला था वो आपको रखना पड़ता है, क्योंकि वही दोनों चीज़ें काम की हैं। और वो मैंने दोनों फोटो लेकर के वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी हैं, ठीक है। आप चाहते तो वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो प्रपत्र आपके पास हैं, एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा, मैं अब दोबारा से बता दे रहा हूँ कि 4 तो वो प्रपत्र वहाँ से डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। 4 के साथ साथ आपको एक कोविड का डिक्लेरेशन फॉर्म और प्लस उसके साथ जो पोस्ट प्रेफरेंस का है वो, ठीक है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। आपका जो कॉल लेटर है जिस पर आपका समय और नाम वाम लिखा हुआ है उसकी कोई आवश्यकता वहाँ पर है नहीं। तो कुल मिलाकर के 6 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। 4 प्रपत्र वो दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लस कोविड वाला और उसके साथ साथ पोस्ट प्रेफरेंस का जो कॉलम है या पत्र है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 6 चीज़ें ये हो गई। एक जो चेकलिस्ट वहाँ मिलनी है वो 7वां, और प्लस एक आपका बायोमेट्रिक का जो वेरीफाई करके वो वहाँ पे देंगे वो। उसके अलावा आपको फिल करना है और आपके जो अलग डॉक्यूमेंट है वो मैं साथ में बता दे रहा हूँ। हाई स्कूल मार्कशीट, ठीक है, और उसकी सनद सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट सनद, ग्रेजुएशन की मार्कशीट 3 साल की और उसके साथ ग्रेजुएशन की डिग्री, CCC। आप अगर अदर कास्ट से हैं तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और डोमिसाइल या जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड की कॉपी भी आप लोग ले जा करके रख सकते हैं। मैं जैसे मैंने किया वो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। तो सबसे शुरुआत में हम लोग बात कर लेते हैं उसकी फॉर्म को फिलअप करने की। तो फॉर्म को फिलअप करके वैसे आप लोग घर से ही लेकर के चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, ठीक है, आप विशेष परिस्थिति वाले स्टूडेंट हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर पूरा टाइम आपको मिल रहा है, सर बैठे हुए होते हैं सामने। वो कोई जानकारी अगर आपकी कमी है तो आप वहाँ जा कर के पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप नहीं पूछ रहे हैं और फिर जब वो चेक कर रहे हैं आपके फॉर्म और तब कोई दिक्कत आ रही है तो सीधी बात है कि आपको डांट भी पड़ना पूरा पॉसिबल है और लगाई भी गई है, ठीक है। तो कोई चीज़ आपकी ना छूटे। और हाँ, जहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब है तो वहाँ पर आप लिख जरूर दें हाँ या ना, ठीक है। उसको टिक लगा करके नहीं छोड़ना है, हाँ या ना में उसको जरूर लिखना है आपको। तो
भरने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। भरने वाली अगर कोई समस्या होती है तो आप टेलीग्राम पे उसमें बता सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारा फॉर्म आप भर देंगे। उसके बाद आपको जो बात आती है एक तो EWS की, मैं साथ में इस बात पे थोड़ा सा चर्चा करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहले ही वहाँ पर क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि कितने लोग EWS वाले हैं, ठीक है। तो लोग हाथ खड़ा करके बता देते हैं कि भाई इतने लोग हैं। तो हमारे जो टेबल नंबर था D, उस पर 3 लोग थे, 3 ही लोग हमारे बराबर वाली साइड में थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 लोग में भी उन पे जब पूछा गया कि किनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, मतलब यूँ कह लीजिएगा कि नोटिफिकेशन की डेट से पहले का है, तो सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसा था, मतलब था क्या, थी लड़की जिसका नोटिफिकेशन से पहले का CCC सर्टिफिकेट था, बना दोनों का बाद का था। उधर भी सेम कंडीशन थी, ठीक है। तो उनके लिए फॉर्म भरे गए थे एक्स्ट्रा, वो तो आपको पहले भी पता चल गया होगा। हालांकि वो सभी के डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, या तो आपका एफिडेविट लग जाएगा या फिर वो एक्स्ट्रा फॉर्म भरा करके आपको आपके डॉक्यूमेंट जमा करा लिए जाएंगे। तो इस बात की तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमें वापस भेजेंगे या इस प्रकार की कोई समस्या होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास EWS बाद का भी है, ठीक है, तो भी आप उसको जमा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का है तो भैया सीधी सीधी बात है, वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक समस्या थी हमारी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की सीधी सीधी वहाँ पर बात है, भाई अगर आपने उस समय जब फॉर्म फिल किया था और यस किया है तो आप अपना सर्टिफिकेट ले आइएगा, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है, आप अपने पास रखिएगा सर्टिफिकेट, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात डिग्रीज़ की, प्रोविजनल की या अन्य चीज़ों की, तो उसके लिए भी वो समय दे रहे हैं। आप लोग अपना वैलिड जो डिग्री है या वैलिड मार्कशीट है वो ला करके जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक डोमिसाइल की बात हो रही थी। डोमिसाइल की एक बात मेरी समझ में भी, मेरे पल्ले भी नहीं पड़ी, अगर आपको समझ में आती है तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं UR कैटेगरी से हूँ, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। तो मेरे पास एक डोमिसाइल था 2010 का बना हुआ और एक मैंने नया बनवाया था 2020 का, ठीक है, 10 साल का डिफरेंस था। तो मैं दोनों ही की कॉपी करा करके ले गया था कि दोनों ही अगर जरूरत पड़ेगी तो जो भी कहेंगे वो लगा दूंगा। तो मैंने दोनों कॉपी साथ में लगा रखी थी और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि यार ये क्या है, मैंने बताया कि ये डोमिसाइल है। तो उन्होंने कहा कि UR कैटेगरी में कोई डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं अभी कह रहा हूँ, मेरी जानकारी के हिसाब से डोमिसाइल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि जनरल कैटेगरी में है तो डोमिसाइल का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने कहा दोबारा से कंफर्म करने के लिए कि सर ऐसा कुछ अनिवार्य है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी रहने दें। हालांकि मैंने तो दोनों ही, हालांकि वो चेक कर रहे हैं, लेकिन मैंने 2010 का भी और 2020 का भी दोनों ही जो डोमिसाइल की कॉपीज़ थी वो लगा दी। उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, हालांकि वो जो एक्स्ट्रा कागज़ हैं आपको साथ मतलब निकाल करके हाथों हाथ ही दे रहे हैं। किस क्रम में आपको लगाने हैं इस बात की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आप तो बस सब फॉर्म भर लीजिएगा और उनको दे दीजिएगा, वो सारा काम किस क्रम से लगाने हैं वो अपने आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन सीक्वेंस में फिर भी आप लोग रख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रपत्र 1 2 3 4 करके ऐसे, और उधर मार्कशीट हाई स्कूल से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये बता दूं आपसे कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं। जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत होंगी वो ले लेंगे और जो चीज़ उनको एक्स्ट्रा लगेगी वो चीज़ आपको वापस लौटा देंगे, जिस भी फॉर्म की है, जिस भी चीज़ की उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रही बात आधार कार्ड की कॉपी लग रही है नहीं लग रही है, तो ऐसा कोई विशेष डिक्लेरेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक आधार कार्ड की कॉपी साथ में ऐड कर दी, ठीक है। तो चेक तो वो उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान से वो चेक कर रहे हैं, वो कैलकुलेटर लिए करके बैठे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, आपसे पूछ भी रहे हैं कि आपका जो परसेंटेज था वो कितना रहा ग्रेजुएशन में या इंटर में, और प्लस उसको कैलकुलेट करके लिख भी रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं उनके चेक करने की, तो वो लोग चेक भी कर रहे हैं और सन भी पूछ रहे हैं कब किया है, कितना परसेंटेज है, फिर कैलकुलेट से चेक करके उसको फिलअप कर रहे हैं। रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितना समय लगा, तो जो भी समय लगा भैया वो वेटिंग में लगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था मेरा तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगे होंगे ज़्यादा, क्योंकि मैं लास्ट का कैंडिडेट था और मैं इत्मीनान से गया और इत्मीनान से वहाँ बैठा। और अगर एक चीज़ और है, अगर बीच में आपकी कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी रह जा रही है तो वो भी कॉपी कराने के लिए आपको समय पूरा मिल रहा है, उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और कुल मिलाकर के जो शैक्षिक योग्यता वाली बात है उन चीज़ों की विशेष तौर से जांच है। बाकी तो जो भी चीज़ें आपकी, जैसे डोमिसाइल बाद का है, पहला है, चल जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की, ठीक। नया है, नया दे दो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी फ़िलहाल वो सभी के डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक सुझाव देने की कोशिश करूँगा कि आप नए डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लीजिएगा। जैसे डोमिसाइल किसी का पुराना है तो नया वाला जिसमें QR कोड है वो वाला बनवा लीजिएगा, और जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। नया रहेगा तो ज़्यादा सही है। बाकी एक पुराने अनुभव के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जब भी कभी हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं सरकारी तौर से, ठीक है, जब भी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी तो आप ये दिमाग में बात बिल्कुल रखना कि आपको जिस समय जो चीज़ देनी है वो दे ही दीजिएगा। अगर आप भविष्य की तरफ उसको लीव करके रखेंगे कि इसको बाद में जमा करा देंगे, इसको वो कर देंगे, तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबा टलना पड़ जाए, ठीक है। इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी वैकेंसीज में एक बच्चे को होल्ड करके रखा गया है, तो पता नहीं उस बच्चे का जो भी है क्या होगा, लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पूरे हैं तो निश्चित समय के अंदर जानकारी लेते हुए आप उसको जमा करा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। रही बात फॉर्म भरने की, अगर किसी को समस्या है तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको भी एक फॉर्मेट के साथ आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है। पोस्ट प्रेफरेंस भैया सब लोग अपने आप से सेलेक्ट करिएगा, इस बात में मैं कोई आपको राय देने वाला नहीं हूँ। आपको जैसे उचित लगे, जैसा भी लगे वो आप लोग अपने हिसाब से भर दीजिएगा। मैंने अपने जो पोस्ट प्रेफरेंस था वो शेयर कर दिया, ठीक है। तो ग्रुप पर अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसको पैसा चाहिए भैया वो पैसे वाला देखो, जिसको पढ़ाई चाहिए वो पढ़ाई वाला देखो। सबके रास्ते अलग हैं, सबकी उम्मीदें अलग हैं, आशाएं अलग हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से चलें। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग किसी प्रकार का डाउट ना करें, चिंता ना करें, ठीक है। आपका सारा काम हो जाएगा। चलिएगा, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद बहुत सारा। आप लोगों ने इस बात को ध्यान से सुना, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम लोग साथ में शेयर करते रहेंगे। चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।